जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को साथियों आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन साथियों आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। आप लोग का क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि दूरबीन की खोज किसने की थी। साथियों ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। बताइए कि दूरबीन की खोज साथियों किसने की थी। तो याद रखिएगा, दूरबीन की खोज की जाती है आपके गैलीलियो के द्वारा। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे, याद रखिएगा। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन आता है कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है। बताइए साथियों कि अर्थशास्त्र ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो अर्थशास्त्र यह आपके कौटिल्य के द्वारा लिखे जाते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, कौटिल्य के द्वारा। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन आता है कि भारत का राष्ट्रीय फल यहाँ पर कौन सा है। तो साथियों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो भारत का राष्ट्रीय फल आपको पता है, आम है। ऑप्शन आप लोग का यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। बताइए साथियों कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछा है साथियों, तो कौन हो जाएंगे। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे साथियों आपके यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो बिहार की अगर सबसे लंबी नदी की बात की जाए साथियों, तो गंगा नदी ये बिहार की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, गंगा नदी हो जाएंगे साथियों, याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन आपका आता है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हो जाएंगे। तो भारत में कुल यहाँ पर कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, 25 उच्च न्यायालय। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है भारत में सफेद क्रांति का संबंध किससे है। तो भारत में सफेद क्रांति का संबंध किससे है साथियों। तो याद रखिएगा, भारत में सफेद क्रांति का संबंध हो जाएंगे दूध उत्पादन से। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा, दूध उत्पादन से। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन आता है कि बिहार का राजकीय पशु कौन सा है। बताइए साथियों कि बिहार का राजकीय पशु कौन सा हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा साथियों, हाथी ये बिहार का राजकीय पशु है। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है पंचायती राज व्यवस्था को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। साथियों ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जिससे कि साथियों आपके पेपर में 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से आप इन प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा। बताइए पंचायती राज व्यवस्था को संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है। तो साथियों याद रखिएगा 11वीं अनुसूची में रखी गई है। ऑप्शन डी सही जवाब है, 11वीं अनुसूची। चलिए आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन आता है महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था। तो महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह को कहाँ पर शुरू किए थे। तो चंपारण बिहार में सबसे पहले किए थे। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है, चंपारण बिहार। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी साथियों। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, अगर पूरा डेट के साथ देखा जाए तो 18 दिसंबर कब होता है। 18 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होता है, याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है।
तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है यहाँ पर कौन सी है? तो कंचनजंगा जो है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आता है, बिहार में सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो बिहार में सोन नदी जो ये किस नदी की सहायक नदी हो जाएंगे? तो बिहार में सोन नदी की सहायक नदी गंगा नदी हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है यहाँ पर गंगा नदी। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि हरित क्रांति का संबंध जो है किससे है? बताइए साथियों कि हरित क्रांति का संबंध किससे होगा? तो हरित क्रांति का संबंध हो जाएंगे गेहूं और धान उत्पादन से। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब हो जाएंगे, गेहूं और धान उत्पादन से। अगला प्रश्न के साथियों क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने यहाँ पर अनुच्छेद हैं? साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार साथियों जुड़े हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी साथियों क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके जो बताइएगा साथियों। और बताइए यहाँ पे भारतीय संविधान में कुल कितने यहाँ पर अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 448 अनुच्छेद वर्तमान में है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, बिहार दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए साथियों कि बिहार दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है? तो बिहार दिवस मनाई जाती है 22 मार्च को। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा 22 मार्च। अगला प्रश्न आता है साथियों यहाँ पे, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा हो जाएगा? तो राजस्थान राज्य जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है साथियों यहाँ पर कि भारत में सबसे पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो भारत में सबसे पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो प्रतिभा पाटिल जो है ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि कोन्नार बांध की बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कोन्नार बांध जो है ये बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कोन्नार बांध जो है यह बिहार के कौन से जिले में स्थित हो जाएंगे? तो हजारीबाग में है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा हो जाएगा? तो गया जिला जो ये बिहार का सबसे बड़ा जिला है जो कि क्षेत्रफल के अनुसार है। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आता है, बिहार की राजधानी पटना किस नदी के किनारे बसा है? तो बिहार की राजधानी जो ये पटना है ये किस नदी के किनारे हैं? तो ये गंगा नदी के किनारे हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, गंगा नदी के किनारे। अगला प्रश्न आता है कि जयप्रकाश नारायण को किस नाम से भी जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण जी को किस नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है इस क्वेश्चन का, लोकनायक हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है साथियों कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? तो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। 23 क्वेश्चन का आंसर। अगला प्रश्न के क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है ना कहाँ पर दिया था? तो बुद्ध जो है ये अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है ये सारनाथ में दिए थे। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, सारनाथ। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन आता है, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन है? तो बिहार का राजकीय अगर वृक्ष देखा जाए साथियों तो कौन हो जाएगा? तो पीपल जो है ये बिहार का राजकीय वृक्ष है। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन आता है कि कोसी परियोजना किससे संबंधित है? तो कोसी परियोजना जो ये साथियों किससे संबंधित हो जाएंगे? तो कोसी परियोजना जो ये बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन आता है साथियों कि महात्मा गांधी का जन्म जो है ना कब हुआ था? पिछले क्लास में भी ये क्वेश्चन हुआ है, बताइए। तो महात्मा गांधी जी का जन्म 1869 को होते हैं जो कि पोरबंदर में होते हैं। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है, गांधी मैदान पूछा, महात्मा गांधी नहीं है, गांधी मैदान जो ये कहाँ पर स्थित है?
तो गांधी मैदान साथियों याद रखिएगा यह कहाँ पर है, तो पटना में है। ऑप्शन सी सही जवाब है, पटना में। आगे देखिए क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो है ना कहाँ पर हुआ था। तो महात्मा बुद्ध जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो याद रखिएगा आप सभी लोग, महात्मा बुद्ध जी का जन्म जो है लुबनी में होता है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, लुबनी में। चलिए आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है आप लोगों का कि बिहार का शेरशाह सूरी मकबरा कहाँ स्थित है। तो बिहार का शेरशाह सूरी मकबरा जो ये कहाँ पर स्थित है, तो साथियों याद रखिएगा सासाराम में है। ऑप्शन आपका सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, सासाराम। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 30 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप सभी लोग ऑल पे जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके पीडीएफ के लिए आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि आपको भी पीडीएफ यहाँ से मिल सके। तो आप पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।